10 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में छात्र छात्राओं द्वारा बनाई गई वीर शहीदों की पेंटिंग की लगाई गई प्रदर्शनी। सभी ने की प्रशंसा व छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना। थाना भावनपुर क्षेत्र के मुबारकपुर छोइया पुल के पास अजगर सांप मिलने से मचा हड़कंप। किसानों में दहशत का माहौल। मौके पर पहुंचे किसानों ने 112 नंबर पर पुलिस व वन विभाग की टीम को दी सूचना। अब खबरें विस्तार से। चोर बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं, लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से कि अब चोर बदमाशों के अंदर से पुलिस का डर खौफ जैसे खत्म हो गया, लेकिन पुलिस भी तत्पर कार्रवाई करते हुए चोर बदमाशों को पकड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। आज भी ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित जैन सिकंजी के मालिक पुट्ठा निवासी जगदीश जैन से सिकंजी ऑफिस के बाहर जब वो अपने घूम रहे थे, तभी पल्सर सवार 2 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। सर पर गन लगाकर जगदीश जैन से सोने की लगभग 2.5 तोले की चैन, 2 सोने की अंगूठी और 1 सोने में हीरे जड़ी अंगूठी सहित पर्स में रखे हुए 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। तुरंत जगदीश जैन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर तलाश शुरू कर दी। साथ साथ उनके साथी भी पहुंचे। हाईवे पर उनका होटल व रेस्टोरेंट है। सभी कैमरों को खंगाला गया और जांच में लगी हुई है। मेरा नाम जगदीश कुमार है जी। और मेरा ये जैन रेस्टोरेंट है अपना जैन सिकंजी बाईपास पर। मैं यहाँ से ऐसी बाईपास पे रोड के किनारे ही घूमता हुआ आगे की तरफ जा रहा था, जहाँ बराबर में अपना ट्वेल लगा हुआ है, उसकी तरफ जा रहा था। तभी पीछे से 2 बदमाश पल्सर बाइक पर आए, जिस बाइक का नंबर DL 3S 6270 था। मैं नोट किया, तभी पीछे से आए और उन्होंने पिस्टल निकाला और एक ने लोड किया और मेरे पे तान दिया सीधा। तानने के बाद मैं डर गया। उन्होंने पहले मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैंने उनका मुकाबला करने की भी कोशिश करी, पर जब उनके पास पिस्टल दिखाकर उन्होंने लगा दिया तो मैंने अपने को सेफ कर लिया। उन्होंने मेरे हाथ से 2 सोने की अंगूठी, एक तीसरी अंगूठी डायमंड की, जिनका लगभग वजन 4 तोले था, और गले में एक लगभग 2.5 तोले की चैन थी, वो निकाल ली। और मेरा पर्स जिसमें लगभग 10,000 रुपए थे लेके फरार हो गए और जान से मारने की धमकी देके बाईपास की तरफ भाग गए। तो आपने पुलिस को सूचना दी इस बात की? तुरंत पुलिस को मैंने 2 मिनट बाद ही पुलिस को फोन करी। सबसे पहली सूचना पुलिस को दी, फिर अपने साथियों को दी। जब तक हमें तो हमारी पहुंच से दूर हो चुके। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ये कह रही है कि जांच कर रहे हैं। अभी जो भी होने के बाद में देखते हैं किधर को, कुछ कैमरे तलाश कर रहे हैं, जैसे भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले आज मैं आपको वही जानकारी दूं कि पुलिस किस तरीके से सतर्कता दिखाते हुए अवैध रूप से कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नकली सामान काफी बरामद किया जा रहा है। ब्रांड के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। मोटे पैसे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन सामान वो नकली है। कई बार मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि कपड़े भी नकली बेचे जा रहे हैं, जूते, और अब खाने की चीजों में जैसे मावे में मिलावट आती है, तो वहीं आपको बता दूं जिम करने के लिए सभी जो युवा श्रेणी के बॉयज होते हैं, उनका ये रहता है कि हम अपनी फिटनेस को बिल्कुल बरकरार रखें, और जिम करने वाले लड़के प्रोटीन लेते हैं। साथ साथ प्रोटीन अब नकली भी आ रहा है। बार बार पहले भी छापामारी की गई थी, तो आज भी मैं आपको बता दूं पुलिस लगातार सतर्क थी और मुखबिर की सूचना पर थाना लिसाड़ी गेट के एक मकान में नकली प्रोटीन बरामद किया गया। साथ साथ एनर्जी ड्रिंक भी बरामद किए गए। 3 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। साथ साथ 200 प्रोटीन के डब्बे जो ब्रांड का लेवल लगे हुए थे लेकिन अंदर से नकली थे। 400 एनर्जी ड्रिंक के डब्बे बरामद किए गए। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है कि इस तरीके के जहां पर भी गलत रूप से कार्य किए जा रहे हैं, नकली ब्रांड का सामान बेचा जा रहा है, ब्रांड तो है लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट नकली है, ब्रांड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ये सूचना कंपनियों तक पहुंची तो वहां भी खलबली मच गई। जांच की जा रही है, सैंपलिंग इकट्ठी करके उसको फूड विभाग में भी चेकिंग के लिए भेजा गया है। कल रात को एक सूचना के आधार पर पुलिस ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के इस्लामाबाद चौकी क्षेत्र में दबिश दिया। दबिश के दौरान एक घर में पर्याप्त मात्रा में फूड सप्लीमेंट बरामद हुए, जो विभिन्न प्रसिद्ध कंपनियों के बने हुए थे लेकिन वो फर्जी थे।
उनके रैपर, डिब्बे और अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। 3 लोग मौके से पकड़े गए। उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 10 लाख मूल्य का फूड सप्लीमेंट जो कि ब्रांडेड कंपनियों के नकली हैं, वो मौके से बरामद हुए। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। काफी समय से पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी परेशान थे। उनका कहना था कि अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है, उनको अनदेखा किया जा रहा है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। काफी समय से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आज सभी कार्य जो करने वाले थे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। हाथों पर काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो 5 और 6 फरवरी को कलमबंद हड़ताल करेंगे। साथ साथ 7 फरवरी को मुख्य अभियंता कार्यालय पर भी जमकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बड़े रूप से धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि काफी समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक अनदेखा किया जा रहा है। ये प्रदर्शन मेरा नाम संजीव गुप्ता है, मैं प्रांतीय वित्त मंत्री हूँ। और ये जो हमारा धरना प्रदर्शन, जैसे हमारे क्षेत्रीय महामंत्री ने बताया कि कुछ मांगे ऐसी हैं जिसमें अधिकारी लोग हठधर्मिता दिखा रहे हैं। सरकार देना चाह रही है, सरकार कह रही है स्थायीकरण समय से हो, पदोन्नति समय से हो। जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनकी पदोन्नति समय से हो तृतीय श्रेणी में। और क्या है, कुछ मामलों को जानबूझ करके लटकाया जा रहा है विभागीय अधिकारियों द्वारा। एक दूसरे की तरफ फाइलें फेंके जा रही हैं, जैसे बॉल मैंने आपकी तरफ फेंक दिया, आपने मेरी तरफ फेंक दी, ऐसा कर रहे हैं। उससे क्या है, हमारे साथियों का नुकसान हो रहा है, संवर्ग नाराज हो रहा है। उस नाराजगी को दूर करने के लिए और उनकी जो अपने कानों में डट्टक लगाए बैठे हैं उनको दूर करने के लिए, उनको समझाने के लिए अभी ये काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसके बाद अगले चरण में अगली अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या जो विभाग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है या फिर संस्थान के खिलाफ है, क्या है इसका? ये प्रदर्शन संस्थान के खिलाफ नहीं है, ये केवल कुछ चंद जो हठधर्मी अधिकारी उनके खिलाफ है। तो उन ऐसे हठधर्मी अधिकारियों के लिए उनके विरुद्ध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ऐसा जो प्रदर्शन है ये पूरे प्रदेश स्तर पे किया जा रहा है। क्या अधिकारियों के पास भी काली पट्टी लगा करके आप जा रहे हैं? बिल्कुल, अभी जो हमारा जो कार्यक्रम है वो केवल काली पट्टी लगा करके विरोध करने का है। हम लोग अपना जो राजकीय कार्यों से सही से निर्वहन कर रहे हैं, तो अधिकारियों के पास जा भी रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या रेगुलर जो वर्किंग डे है उसमें आप अपना काम भी कर रहे हैं या फिर केवल धरना ही? नहीं, अभी जो हमारा धरना नहीं है, अभी केवल रेगुलर हम लोग काम कर रहे हैं। अपना जो काम है अभी जो है, हम लोगों केवल काली पट्टी बांध करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सांकेतिक विरोध अभी हम लोग प्रदर्शित कर। महिलाओं और युवतियों के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा को कहा गया है और सुरक्षा दी भी जा रही है, उनकी कंप्लेंट को सुना भी जा रहा है, कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन उसका कुछ लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, थाना जानी क्षेत्र से एक नाबालिग युवती इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। युवती का कहना था कि उसी के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति उसको काफी समय से परेशान कर रहा है, जबकि वो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है, लेकिन उसके बाद भी उससे शादी करना चाहता है, जिससे युवती की पढ़ाई भी छुड़ा दी गई है और उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। थाने में कंप्लेंट कराने के बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब जांच की गई तो जांच के दौरान पाया गया कि युवती के परिजनों ने भी लड़के के साथ काफी मारपीट की और उसके साथ मारपीट की गई है, वो काफी जो है गंभीर रूप से घायल भी है। लेकिन युवती के परिवार वालों का कहना है कि वो चोरी से युवती के घर घुसा और जिससे वो जीने से गिर गया। अभी पूरी सच्चाई क्या है, पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोनों ही पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अरे बहन तनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बहन तनीषा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बहन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। क्यों आए हो, क्या मामला है? देखिए, मामला एक हमारी गुड़िया है, तनीषा नाम की एक गुड़िया है हमारी, जन्नी थाने का मामला है। और वहाँ पे गांव के कुछ दबंग लोग गुड़िया को काफ़ी दिन से परेशान कर रहे हैं। इन्होंने उसकी शिकायत जन्नी थाने में की है, लेकिन जन्नी थाने के कोई भी पुलिस प्रशासन के लोग बिल्कुल भी कार्रवाई करने के लिए सर हाँ हम गए थे जाके, वो निकल गए हैं, वहाँ पर हैं देखा पूरे समय किसी काम में लगे हुए। उन्होंने बोला है कि आप वहाँ चले जाइए, वो हमारे पास आने हैं। वो बोल रहे हैं कि आप वहाँ जाइए, वहाँ से हमारे पास आने हैं।
वो उल्टा धमकी दी तुमने उसे पीटा ये बताइए लड़की को मानो लड़की के हम रिपोर्ट हमारे पहले आया था घर में तो हमने अपने परिवार वाले बात कर थाने में रिपोर्ट। मेरा नाम मोहित राव गौतम है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ और ये मामला एक जन्नी थाने का है। जो हमारी एक बिटिया है तनीसा नाम की, उसके साथ गांव के कुछ गुंडे हैं, वो लोग उसके साथ काफ़ी दिन से छेड़छाड़ कर रहे हैं। उसका उन्होंने जो है उसकी थाने में तहरीर दी, शिकायत की। तो जो थाने में जो दरोगा जी हैं गौरव तिवारी जी हैं, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उल्टा इन पे मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं, उल्टा इनको जेल में भिजवाने की बात करते हैं, उल्टा इनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और समझौते की बात करते हैं। क्योंकि आज हम लोग जिलाधिकारी साहब के पास आए हैं। गुड़िया ने पढ़ाई भी छोड़ दी है अपनी, डर की वजह से स्कूल नहीं जा रही, कभी कोई बड़ी घटना न घटित हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, पढ़ाई भी गुड़िया ने छोड़ दी है। और अगर 15 साल की बच्ची है और जो आरोपी है वो 30 साल का है, उसके बच्चे भी हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब कार्रवाई की बात चल रही थी, थाने वालों ने कार्रवाई नहीं की। उसके बाद भी वो रात को आया, रात को 12 बजे लगभग आया। आने के बाद लड़की पर जो उन्होंने हमला किया, लड़की उठी, शोर मचाया, तो मोहल्ले के लोग आए। वो मतलब काफ़ी हाइट से वो नीचे कूदा था, उसकी पैर में चोट लगी। तो पैर में चोट लगने के कारण वह घायल भी है इस समय वर्तमान में। लेकिन हाँ, तो जो है अगर कार्रवाई देखो, हम जिलाधिकारी साहब के पास आए हैं, घटना को लगभग 15 दिन हो लिया है, कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है, कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन के लोग उल्टा इन पर दबाव बना रहे हैं। तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं हम लोग, ज्ञापन देंगे और अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दलित समाज का बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये बोलो। किस कारण छोड़ी है पढ़ाई? देखिए, पढ़ाई जो छोड़ी है गुड़िया ने, एक छेड़खानी करता था, लड़की को जाति सूचक शब्द कहता था, बिल्कुल लड़की ने पढ़ाई छोड़ दी ताकि बड़ी घटना ना घटित हो जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है, दलित समाज एक मेरठ के अंदर बहुत बड़ा, बोलो ना, चमट्टी करता था, बोलो। देखिए, वो लड़की को जो है चमट्टी बोलता था और गिट्टल बोलता था, इस प्रकार के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता था। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के पास फिलहाल हैं, लेकिन अब हम एक बड़े आंदोलन का एक ऐलान करेंगे। पूरे मेरठ जिले के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन होने जा रहा है अगर बच्ची को न्याय नहीं मिला तो। हमें आजादी दिलाने के लिए बहुत से शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी। बहुत से ऐसे दीवाने हुए जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। लेकिन आज की जनरेशन को के बारे में जानकारी देने के लिए, उनके प्रति जागरूक करने के लिए कॉलेजों द्वारा या संग्रहालयों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है। प्रदर्शनी लगाई जा रही है, कंपटीशन कराए जा रहे हैं, ताकि आज की पीढ़ी को समझाया जा सके कि आज हम स्वतंत्र खड़े हैं तो किसके कारण से खड़े हैं, आज हमें आजादी दिलाने वाले वो वीर शहीद कौन है। आज उसी को लेकर के शहीद स्मारक में आजादी के दीवाने विषय को लेकर के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और प्रदर्शनी 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आयोजित की जा रही है, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा बहुत सुंदर जो है देशभक्ति को लेकर के चित्र दर्शाए गए हैं, शहीदों के चित्र दर्शाए गए हैं, पूरी गाथा को दर्शाया गया है। बहुत सुंदर दृश्य वहां पर सजाया गया है। संग्रहालय में बहुत सुंदर सी प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आज मुख्य अतिथि पहुंचे। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर, फीता काट कर आज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। सर्वप्रथम सभी जो अतिथि थे, अध्यापक थे और छात्र छात्राओं द्वारा सभी शहीदों को पुष्प अर्पित करके नमन किया गया। नमन करने के बाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी को देखने के लिए जो वहां पर अतिथि पहुंचे हुए थे, जो लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने काफी सराहना की छात्र छात्राओं के हुनर की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। शिक्षा दे, ऐसा नहीं कि उससे कोई काम कराए हुआ कराए। तो वो जो 10 मौलिक तिरंगे झंडे का सम्मान करना, जीवों पर दया करो, ये जो है वन्य जीव तमाम चीजें हैं उसमें जो है, और जो हमारे स्वतंत्रता, आप जिस चित्रकारी के क्षेत्र में भी, चित्रकारिता में भी अलग अलग विधाएं हैं, तो उसमें आप टैलेंट पैदा करके आगे बढ़े जरूर हो। इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि आर.के. भटनागर जी से वो भी 2 शब्द। क्रांति की इस धरा पे इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन संग्रहालय जो है वो एक जगह है जहाँ से लोगों को संदेश भी जाता है और जानकारी मिलती है। तो ये जो इस तरह के चित्र हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि ये हमारे उस वक्त की गंगा जमनी तहजीब और साथ में मिलकर लड़ने की गाथा को भी बयान करते हैं, जो आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान का जो पूरा कल्चर है ना, जिसे आप संस्कृति कहते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब भी है।
और 1857 की जो लड़ाई है वो इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। आपने विक्टोरिया पार्क का वो पत्थर देखा होगा जिसमें उन तमाम शहीदों के नाम उकेरे गए हैं जिन्होंने ये लड़ाई जंग आज़ादी शुरू की थी। इनको सबसे पहले बेड़ियाँ पहनाई गई, उनमें जो है 55 सिपाही जो हैं वो मुसलमान हैं 85 में से, और बाकी जो है वो 40 हिंदू हैं। तो ये जंगी पूरी की पूरी हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ी, चाहे 1857 की हो, चाहे 1942 की हो, चाहे INA की हो, चाहे अशफाकुल्लाह और बिस्मिल वाली पार्टी हो। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई हिंदू लड़ रहे हैं, कोई लड़ाई मुसलमान लड़ रहे हैं अकेले, एक भी लड़ाई नहीं है ऐसी, एक साथ मिलकर लड़े। और यही सबसे बड़ा पैगाम इस 1857 के संग्रहालय का है। इन बच्चों ने जो आज उकेरी है तस्वीरें, आप उनमें देखिए कि वो तमाम तस्वीरें इतनी इंटेंसिव हैं कि देखकर बड़ी मसरत हुई कि इन्होंने ऐसा, अभी इनके अंदर वो जज्बा पैदा हो रहा है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और आज जो हमारे अंदर फूट डालने का जो ताकतें प्रयास कर रही हैं उनका कैसे मुँह तोड़ उत्तर दिया जाए, यह भी पैगाम है इसका। और दूसरी बात यह कि अगर बच्चों के अंदर ये संस्कार पड़ेगा तो हिंदुस्तान को कोई मिटा नहीं सकेगा, हिंदुस्तान को कोई गृह युद्ध में फंसा नहीं सकेगा जैसे कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। तो ये बच्चों का ही पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन है। मैं तो कहता हूँ इनके अंदर जो संस्कार पड़ेगा अगर, तो वो हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान बनाएगा, जो एक क्रांतिकारी हिंदुस्तान होगा, जो एक सच्चे इतिहास को जानेगा। वो खाली ये नहीं जानेगा गांधी ने आज़ादी दिला दी, वो ये नहीं जानेगा कि हमने बिना खड़ग और ढाल उठाए आज़ादी गाना गा के भगा दी। तो कौन सा गाना गाते थे ना, रघुपति राघव राजा राम, वो भी, इसका भी इम्पोर्टेंस है जगाने में। लेकिन क्रांतिकारियों की बड़ी भूमिका है, खासतौर से रिन रिवोल्ट जिसने सबसे आगे ताबूत के अंदर कील गाड़ी, रिन रिवोल्ट, रॉयल इंडियन रिवोल्ट, जिसको रहमतुल्लाह ब्रिगेड, रहमतुल्लाह जो थे वो लीड कर रहे थे। उसमें हिंदू मुसलमान सब सैनिक थे, और उससे घबराया कि अब तो ये सेना विद्रोह कर देगी INA की प्रेरणा से। आप पढ़ लीजिए रिपोर्ट जो ब्रिटिश उसकी हकटॉय की रिपोर्ट है IB के चीफ की, वो यही लिखता है इटली को कि हर कैंटोनमेंट 1857 को रिपीट कर देगा, भाग जाइए। इसलिए भाग गए 1 साल पहले। दिस इज द रियल जीस्ट। क्या सर? क्या प्रोग्राम था जो किस तरह से एक मैसेज यहाँ से जा रहा है लोग बच्चों के लिए, कितना अच्छा है? आज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट मोदीनगर गाजियाबाद के कॉलेज के बच्चों द्वारा जो है चित्रकला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेने वाले हमारे अमर शहीदों और लोगों के जो फोटोग्राफ्स हैं उनको अपनी तूलिका के माध्यम से एकदम वास्तविक और जो है सजीव चित्रण किया है, जिससे लोगों के लिए प्रेरणा मिले। और इन्होंने एकदम पूरा मनोयोग से, अपने निष्ठा से यह चित्रकारी करके आज जो है इस अमर शहीद संग्रहालय में जो है शहीद स्थल पर अपना प्रदर्शन किया। बहुत अच्छा रहा। इन लोगों को आज अच्छी शुभकामनाएं दी गई कि अपने फील्ड में आगे बढ़ें। धन्यवाद। कभी तेंदुए का आतंक नजर आ रहा है तो कभी छोटे छोटे सांप निकल आ रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, थाना भावनपुर क्षेत्र में छोइया पुल के पास बड़ा अजगर दिखाई दिया। जी हाँ, अजगर बहुत बड़ा था, जिसको देखकर किसानों में हड़कंप मच गया। एक किसान खेत पर जा रहा था, तभी उसने देखा बड़े अजगर को, और देखकर पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। तुरंत सभी किसान वहां पर पहुंचे और घबराकर 112 नंबर पर कॉल की। पुलिस वहां पहुंची, वन विभाग को कॉल की, वन विभाग की पूरी टीम पहुंची। तब तक गांव वालों ने अजगर को बीच से रस्सी से बांध दिया था ताकि वो आगे कहीं न जा सके। लेकिन काफी दहशत भरा माहौल नजारा वहां पर देखने को मिला, क्योंकि सभी किसान देखकर काफी हैरान भी थे कि इतना बड़ा अजगर यहाँ पर आया कैसे, और किस तरीके से पूरे गांव में सभी उसे देखने के लिए पहुंच रहे थे। मौके पर काफी दूर दूर से लोग पहुंचे और दहशत से कांप भी रहे थे। निकल गई भाई, तो इसका तो काम है भैया। मोटरसाइकिल में बैठा दे से क्रमपाल ले जाएगा अपने घर को। तेरा और कितनी मोटी बैठ है तुम्हारे बुग्गी में? खलवा ताल ले, खलवा यूरा, अरे खलवा ताल ला यू, अरे यूरा ना खलवा, खलवा दे दे, मुंह पे रख लो इसके खलवा।
भाई क्या काम कर रहा है? चौड़ी कर रखा है, थोड़ी चौड़ी करो रस्सी को। अरे हाँ, इसमें हिम्मत कहाँ। छेड़ो मत इसे, तुम छेड़ो मत। किशोरी तू पकड़िए पीछे से। बाल रुक जा, करे खेत ना फास्ता करेंगे नहीं तो पकड़ रखा पीछे से। अरे तुम भी मदद कर दो, बेचारा एकला लग रहा है यार। हाँ देख, उसने भी दिमाग से लिया, पर को फेंका। देखिए कैसे कर दिया बहन चोद ने। तेरे माई को नाम दे वो पकड़ा लो। मत छोड़ दे भैया, ना छोड़ दो, बेफिक्र रहे, साले बल खींच के बांध दूंगा। बोला बीच में से डाल दे, बीच में पकड़, कट्टे को नहीं कट्टे को नहीं सही, आपको पकड़ बीच में से पकड़ लो, कोई डरो मत यार। सामने मैं पकड़ रखा। अरे उसने तो मुंह पकड़ रखा है यार। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।